गुड मॉर्निंग बच्चों। आप जैसे जानते हैं कि हम क्लास एट्थ पढ़ रहे हैं और क्लास एट्थ में हमारा आज का जो टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे वो है प्रेशर। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रेशर होता क्या है। लेकिन बच्चों, प्रेशर समझने से पहले आपको एक टर्म पता होना चाहिए और वो टर्म है फोर्स। ठीक है। तो फोर्स क्या होता है? अगर आप कोई चीज़ को धक्का दे रहे हैं, इफ़ यू आर गिविंग अ पुश टू एनी ऑब्जेक्ट, या आप कोई चीज़ को खींच रहे हैं, यानी कि यू आर पुलिंग एनी ऑब्जेक्ट। अगर आप कोई पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो आप क्या कर रहे हैं? आप फोर्स लगा रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज अ पुश और पुल। फोर्स पुश होता है या पुल होता है। लेकिन जब हम इसी फोर्स को, ठीक है, जब हम इसी फोर्स को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं, और हम वो जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है उस सरफेस को भी ध्यान में रखते हैं कि वो सरफेस कितनी बड़ी है। ये सरफेस इतना छोटा सा सरफेस है या सरफेस इतना बड़ा सरफेस है। मान लो ये सरफेस है, इसका स्मॉल एरिया है, छोटा एरिया है, ठीक है, एरिया है, और ये सरफेस है, इसका बिगर एरिया है, बिगर, ठीक है, बड़ा एरिया है। तो जब हम फोर्स के साथ बात करते हैं एरिया की, कि कितना फोर्स लग रहा है और किस एरिया पे लग रहा है, तो आपका नया कॉन्सेप्ट का जन्म होता है, उसे हम बोलते हैं प्रेशर। ठीक है। यानी कि अगर हम फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम फोर्स की बात कर रहे हैं और साथ में हम एरिया की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, तब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है, द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज प्रेशर। यानी कि प्रेशर क्या है? प्रेशर है फोर्स और एरिया दोनों का मिला जुला सामंजस्य। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने एक, आपके पास एक फोम है, ठीक है, एक फोम है, फोम का टुकड़ा है। आप समझते हैं सोफा वगैरह की जो गद्दियाँ होती हैं वो फोम की बनी होती हैं। ये आपके पास फोम है। अब आप इस फोम को दबाते हो, ठीक है। आपने क्या किया? अपनी फिंगर लगाई, आपने इस फिंगर से इस फोम को दबाया, और वही एक सेम, जितना बड़ा ये फोम का पीस था उतना ही बड़ा फोम का पीस और लिया, और इस पूरे फोम के पीस पे आपने अपना पूरा पाम रख दिया, अपनी पूरी हथेली को रख दिया, और आपने इसे दबाया। ठीक है। तो अब क्या है? देखो दोनों चीज़ों में क्या अंतर है। यहाँ क्या है, ठीक है, अब आपने जो ताकत लगाई, मान लीजिए आपने यहाँ जो ताकत यानी कि जो फोर्स आपने लगाया, और यहाँ जो आपने फोर्स लगाया, ये दोनों जगह आपने मान लीजिए बराबर ताकत लगाई। ठीक है, दोनों जगह आपने बराबर ताकत लगाई, दोनों जगह। ठीक है। अब दोनों जगह अगर हम बात करते हैं, ये जो सरफेस है, ये सरफेस में फिंगर का अगर आप लगा रहे हो, फिंगर से दबा रहे हो, तो केवल आप इतनी ही जगह को दबाओगे। ठीक है, या आप एग्री कर रहे हो? इतनी जगह को आप दबाओगे क्योंकि फिंगर आपकी इतनी चौड़ाई की होगी, इतनी मोटाई की होगी, इतने एरिया को दबाओगे, ये एरिया तो दबेगा नहीं फिंगर दबाने से। ठीक है। लेकिन जब आप पूरे अपने हाथ से, पूरे हथेली से दबाओगे, पूरे पाम से दबाओगे, तो ये पूरा एरिया दबेगा। तो आपने यहाँ क्या किया? यहाँ जो फोर्स लगाया वो इतने एरिया पे लगाया, यहाँ जो फोर्स लगाया वो पूरे बड़े एरिया पे लगाया, और दोनों जगह फोर्स क्या था? बराबर था। लेकिन यहाँ एरिया क्या था? यहाँ एरिया क्या था? छोटा था। ठीक है। और यहाँ एरिया क्या था? बड़ा एरिया था, बिग। यहाँ एरिया था बड़ा और यहाँ एरिया था स्मॉल। ठीक है। अब क्या है? फोर्स और एरिया की हम बात कर रहे हैं, तो हमने क्या बोला? हमने बोला जब भी हम फोर्स और एरिया की बात करेंगे तो क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है? प्रेशर का। यहाँ भी फोर्स लगा, एक एरिया पे बात करी, तो यहाँ भी प्रेशर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ ज़्यादा प्रेशर है या यहाँ ज़्यादा प्रेशर है इस फोम के टुकड़े के ऊपर, तो आप कैसे बता पाएंगे? ठीक है, आप कैसे बता पाएंगे कि यहाँ ज़्यादा प्रेशर है या यहाँ ज़्यादा प्रेशर है? तो बच्चों आप ये ध्यान रखना, जब फोर्स सेम होगा, जैसे यहाँ फोर्स सेम है, ठीक है, और एरिया जहाँ छोटा होगा, जहाँ एरिया का छोटा होगा, स्मॉल होगा, वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। बात समझ में आ गई? तो फोर्स आपने बराबर लगाया दोनों जगह, लेकिन यहाँ एरिया छोटा था, तो यहाँ प्रेशर क्या हुआ? बढ़ गया। और यहाँ फोर्स उतना ही लगाया जितना यहाँ लगाया था, लेकिन यहाँ एरिया बड़ा था, तो फोर्स जो था पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ प्रेशर कम आया। इस केस में प्रेशर ज़्यादा है इस केस में, और इस केस में प्रेशर क्या है? कम है। बात समझ में आ गई? तो यही तुम्हारा प्रेशर का कॉन्सेप्ट होता है। बात समझ में आ गई? अगर हमसे पूछें कि प्रेशर की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है, अगर हमसे पूछें कि प्रेशर की डेफिनेशन क्या होगी, तो हम ये लिख सकते हैं, प्रेशर इज द फोर्स। प्रेशर क्या है? प्रेशर एक फोर्स ही है। इज द फोर्स एक्टिंग, एक्टिंग मतलब जो लग रहा है, ठीक है, कहाँ? ऑन आ यूनिट, यूनिट एरिया, ऑन आ यूनिट एरिया ऑफ आ सरफेस। मतलब किसी सरफेस के यूनिट एरिया पे, किसी सरफेस के यूनिट एरिया पे जो फोर्स लग रहा है, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आई तो जो मैंने बोला है उसको दोबारा एक बार सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में हमारे पास फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पी का मतलब होता है प्रेशर, ठीक है,
और फोर्स को हम लिखते हैं एफ से, बात समझ में आ गई, ये हो गई। और ए को हम लिखते हैं, ए का मतलब होता है एरिया। अगर हम इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन निकालना चाहें, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो हम अगर ये रिलेशनशिप निकालना चाहें तो हम ये देखते हैं प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब दूसरी चीज़ आपको जो याद रखनी है, ये तो आप याद कर लीजिएगा, प्रेशर का फॉर्मूला आपसे पूछेंगे तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। दूसरा आपसे एग्जाम में ये आपसे पूछा जाता है कि यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, या हम दूसरे शब्दों में बोले कि एस आई यूनिट जो होती है प्रेशर की वो क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एस आई यूनिट ऑफ प्रेशर की जो होती है उसे हम बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं, पास्कल। और पास्कल को हम पी बड़ा और एक ए छोटा करके लिखते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों को आप पकड़ोगे, समझोगे, तो आपको कॉन्सेप्ट याद रहेंगे। ठीक है, तो यूनिट आपको याद हो गई, आपको फॉर्मूला याद हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे और जानने की कोशिश करेंगे इसके बारे में। अब एक चीज़ याद रखें, एक चीज़ हम क्या याद रखेंगे, हम याद रखेंगे एक रिलेशन, हम याद रखेंगे एक रिलेशन, एक रिलेशन हम याद रखेंगे। रिलेशन क्या है, ठीक है, रिलेशन ये है, पहला रिलेशन आपने याद रखना है कि इफ फोर्स, इफ फोर्स इंक्रीज, इफ फोर्स इंक्रीज, अगर फोर्स बढ़ेगा, देन देयर फोर लिखते हैं, देयर फोर जो प्रेशर होगा, प्रेशर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर फोर्स बढ़ रहा है तो क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ रहा है। लेकिन इन दोनों केस में क्या होगा, इन दोनों केस में क्या होगा, एरिया सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया रिमेन सेम इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में एरिया सेम होगा। कैसे, जैसे मैंने मान लो ये फोम का टुकड़ा लिया और ये 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का है, तो इसका एरिया अगर मैं निकालूंगा तो 1 × 1 ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला ये तो होता है। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला ये तो, मान लो ये स्क्वायर है तो ए स्क्वायर इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर ये ए है तो साइड का स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। एरिया कैसे निकालते हैं, साइड का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। और दूसरा जो फोम का टुकड़ा है ये भी हमने 1 × 1 का लिया, तो इसका एरिया भी कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। बात समझ में आ गई। अब दोनों केस में क्या है, एरिया सेम है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। अब यहाँ हमने फोर्स लगाया, मान लो हमने फोर्स लगाया, फोर्स जो होता है यहाँ हमने लगाया 10। ठीक है, 10, चलो इसको हम सेंटीमीटर की जगह मीटर कर लेते हैं, मीटर स्क्वायर, मीटर यूनिट ले लेते हैं। ठीक है, मीटर यूनिट ले लेते हैं, ये हो गया मीटर, मीटर स्क्वायर। ये भी सेंटीमीटर की जगह हमने मीटर ले लिया, चलो मीटर। ठीक है, तो ये फोर्स हमने लगाया 10, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। और अब हमने क्या बोला, हमने फोर्स बढ़ा दिया। दूसरे केस में हमने क्या करा, फोर्स कितना ले लिया, 20 ले लिया, 20 न्यूटन। तो अब देखो पहले केस में अगर फॉर्मूला लगाते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो पहले केस में अगर हम लगाते हैं तो क्या होगा, 10/1। तो यहाँ कितना आ गया, 10 पास्कल, ये हो गया पहले केस में, तो ये आ गया। और दूसरे केस में हमने क्या देखा, 20/1 इज इक्वल टू 20 पास्कल, दूसरे केस में ये आ गया। बात समझ। तो हमने क्या देखा, अगर फोर्स बढ़ता है तो क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ेगा। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, एरिया जो है, एरिया सेम होना चाहिए, एरिया बदलना नहीं चाहिए। अगर एरिया कम ज़्यादा हो जाएगा तो ये स्टेटमेंट जो हमारा रिलेशन है ये सही नहीं माना जाएगा। बात समझ में आ गई। अब दूसरी चीज़ ये है, एक रिलेशन में आपको और बताता हूँ, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये रिलेशन भी आपको याद रखना है, रिलेशन। अब ये रिलेशन क्या है, इफ एरिया, ठीक है, इफ एरिया डिक्रीज, इफ एरिया डिक्रीजेस, अगर एरिया कम होता है, इफ एरिया डिक्रीजेस, देन देन प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज। ये क्या कह रहा है, अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर एरिया कम हो रहा है, एरिया डिक्रीज हो रहा है ना, डाउन हो रहा है, तो प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ जा रहा है। समझ में? अब जैसे मान लो एग्जांपल में समझाता हूँ, लेकिन यहाँ भी एक चीज़ याद रखेंगे, बट, ठीक है, बट फोर्स मस्ट बी, मस्ट बी सेम, सेम, या अगर दूसरे शब्दों में लिखे कांस्टेंट, यानी कि फोर्स बदलना नहीं है, फोर्स दोनों में सेम रहेगा। बस क्या है, एक में एरिया बड़ा है, एक में एरिया कम है। तो जैसे मान लो हमने एक ये लिया फोम का टुकड़ा, और इसका एरिया हमने देखा 2 टू 2 मीटर, 2 मीटर, तो ये कितना हो गया, 2 × 2 यानी कि 4 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। बात समझ में आ गई। तो अगर हम इसका एरिया निकालते हैं, इसका एरिया इतना हो गया। अगर हम दूसरे वाले में हमने क्या करा, हमने ये जो एरिया है, एरिया को डिक्रीज कर रहे हैं, हमने ले लिया 1 मीटर और 1 मीटर, तो इसका एरिया कितना निकल जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल जाएगा। बात समझ में आई? तो एरिया क्या था, 4 मीटर स्क्वायर था, और यहाँ कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया, आपका एरिया डिक्रीज कर गया, एरिया डिक्रीज कर गया। अब यहाँ मान लो फोर्स था, यहाँ मान लो फोर्स था आपका कितना, 20 न्यूटन।
ठीक है। यहाँ फोर्स मान लो क्या था 20 न्यूटन, हमने 20 न्यूटन का एग्जाम्पल मान लिया कि यहाँ 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। हमने क्या फोर्स मस्ट भी कांस्टेंट करें, तो यहाँ भी फोर्स कितना ही लेना है, हमने 20 न्यूटन लेना है। बात समझ में आ गई। तो अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आप पता है प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला तो है आपके पास। ठीक है, अगर आप इस वाले उसमें अप्लाई करो, फोर्स कितना 20 न्यूटन अपॉन एरिया कितना है 4 मीटर स्क्वायर, तो 4×4 4×5=20, तो आपका कितना आ गया, यहाँ आ गया 5 पास्कल। ठीक है, और यहाँ अगर सॉल्व करोगे तो क्या होगा 20/1, 20/1 को क्या लिखोगे 20 पास्कल। तो देखो क्या है, यहाँ हमने क्या करा, ये हमारा एरिया था 20 था। ठीक है, यहाँ हमने एरिया क्या कर दिया ना, हमने यहाँ एरिया क्या था 4 था, यहाँ एरिया क्या था 1, हमने एरिया को कम कर दिया। तो एरिया कम कर रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो यहाँ प्रेशर कितना था 5 था, यहाँ प्रेशर कितना आ गया 20। देख रहे हो, प्रेशर तो बढ़ रहा है और एरिया कम हो रहा है, 4 से एरिया क्या हो जा रहा है 1 हो जा रहा है। एरिया हुआ 4 से 1 कम हो गया, और प्रेशर हो गया 5 से कितना हो गया 20 हो गया। तो यही स्टेटमेंट, ये रिलेशन था, ये रिलेशन हमने देख लिया। ठीक है, अगर इसका उल्टा अगर हम कर ले, इसका अगर उल्टा कर ले, यानी कि एरिया कम नहीं कर रहे हैं, अगर हम तीसरा रिलेशन देखते हैं, थर्ड रिलेशन की अगर हम बात करते हैं, इफ एरिया इंक्रीज, अगर हम एरिया इंक्रीज करेंगे, ठीक है, अगर हम एरिया इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर में क्या फर्क पड़ेगा, अगर हम एरिया इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा। देखो अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ आ गई, अगर एरिया आपका बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कभी आपने स्कूल बैग देखा है, स्कूल बैग, ठीक है, स्कूल बैग, स्कूल बैग का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कि स्कूल के जो बैग होते हैं ना, स्कूल के बैग में जो बैग टांगने की जो पीछे वो होती हैं, जो स्ट्रिप्स होती हैं, अगर बाय द वे वो स्ट्रिप छोटी छोटी हैं तो आपको बैग बहुत भारी लगेगा, और अगर आपकी स्ट्रिप्स चौड़ी चौड़ी होंगी तो आपको बैग कम भारी लगेगा, चाहे उसमें सेम किताबें क्यों ना हो। बात समझ में आ गई? तो इसलिए स्कूल बैग की जो स्ट्रिप्स होती हैं वो वाइडर होती हैं, चौड़ी होती हैं, ये चौड़ी होंगी तो उसका एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका एरिया ज़्यादा है, ये वाली स्ट्रिप जो है इसका एरिया कम है। तो कहने का मतलब क्या, अगर एरिया बढ़ेगा, अगर एरिया बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बात समझ में आ गई। देखो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं ना, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आपने समझना है, और समझने के बाद ही आपने इनके ऊपर कुछ काम करना है। अब एक दो पॉइंट है जो मैं आपको लास्ट में याद करने के लिए बता रहा हूँ, जो आपने याद करने हैं। सबसे पहला कि प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, एक बात आपने ये याद रखनी है। दूसरी बात आपने याद रखनी है, फोर्स अगर बढ़ेगा, इंक्रीज, फोर्स अगर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो प्रेशर क्या होगा, अगर आपसे कोई पूछे फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। ये बात आप याद रखना। दूसरी बात आपने क्या याद रखना है, एरिया, अगर एरिया इंक्रीज होगा, एरिया अगर इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ये याद रखेंगे आप, क्या हो जाएगा प्रेशर, आंसर दीजिए, डिक्रीज करेगा। एरिया बढ़ने पे क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो जा रहा है। तीसरा, अगर एरिया क्या होगा, ठीक है, एरिया अगर डिक्रीज करेगा, एरिया अगर डिक्रीज करेगा तो जो प्रेशर है, जो प्रेशर है, प्रेशर क्या करेगा, एरिया डिक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ गई? तो आज हमने इतना ही सब कुछ जाना, हमने प्रेशर के बारे में जाना और प्रेशर कैसे काम करता है हमने इस बारे में जाना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, थैंक यू सो मच।